कल ही मैंने तय किया कि जब भी मैं बांका का कार्यक्रम बनाता हूँ किसी की नजर लग जाती है। बगल में रहने के बावजूद भागलपुर मंत्री बनने के बाद 10 बार आ गया। वहां का भी मैं पूर्व सांसद हूँ और बांका का भी मैं पूर्व सांसद, यानी धुरैया, रजौन, सुल्तानगंज वो इलाका उसका पूर्व सांसद में हुई। वो लगता था कि मैं किशनगंज का भी पूर्व सांसद हूँ, अररिया का भी पूर्व सांसद हूँ, पूर्णिया का भी पूर्व सांसद हूँ, भागलपुर का भी पूर्व सांसद हूँ और बांका का भी पूर्व सांसद। और हमसे लोग पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले? पिताजी समस्तीपुर में पैदा हुए, हमारा ननिहाल मुजफ्फरपुर वहाँ पैदा हुए, बचपन पूरा सुपौल में बीता और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया लगा के एक लोकसभा तक किशनगंज। जब उस वक्त फिर वहां के बाद भागलपुर आ गए तो भागलपुर बांका की धुरैया रुझान अपने पास था। तो हम लोगों को लगता है कि हमसे ज्यादा निष्पक्ष आदमी कौन हो, यानी कोई हर जिला का आदमी सुपौल जाइए तो वो लोग तर्क करने लगता है। सहरसा, पुराना सुपौल सहरसा एक ही, मधेपुरा वो 3 जिला पे हक होता है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर पे हक होता है, उसके बाद किशनगंज, अररिया, पूर्णिया पे होता है, भागलपुर, बांका पे होता है, बीच में खाली कटिहार ही रह गया, वहाँ बॉर्डर रहते हैं। यानी किशनगंज से तो बॉर्डर था और अभी भागलपुर से तो बॉर्डर था। यहाँ जो जिम्मा मिला है उद्योग मंत्री, तो ये जिम्मेदारी बड़ी है और अपेक्षा भी बहुत बड़ी। लोगों को लगता है कि रोड, बिजली, पानी, सड़क सब गिरधारी जी गिना दी, लेकिन ये पब्लिक दिल मांगे मोड़। अब पब्लिक रोड से खुश नहीं होती। बिजली भी सब जगह मिलती है, आप लोग भले पंखा को छेके हुए हैं, इनको भी हवा लगने दीजिए। तो बिजली हर जगह है। पहले बिजली आती कम थी, आती ज्यादा है। अब जब गिरधारिया जी हम लोग की तरफ आ गए तो फिर बिजली तो आनी है। अब तो लैंटर्न की रोशनी हम लोग नहीं है, आपको बल्ब चाहिए, हमें अब पंखा चाहिए, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पे इस इलाके में हम लोग जहाँ बड़ी बड़ी उद्योग की बात हो रही है, संभव नहीं है जो नहीं है, गरीब की बुनकर की भी बात हो रही है। मैं तो भागलपुर से सांसद रहा हूँ, तो बुनकर के दर्द को मैं जानता हूँ, जिनके बदन पे कपड़े नहीं होते और दूसरों के लिए खूबसूरत कपड़े बनाते हैं। जब उनके यहाँ जाइए देखने तो गंजी फटी होती है और बेहतरीन सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। उनके लिए काम करना, तो मैं तो भारत सरकार में काम कर चुका हूँ। अब मुझे मौका मिला है कि मैं बिहार सरकार में यहाँ पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम का ये अवसर मिला और मुझे उद्योग विभाग मिला। जब उद्योग विभाग मिला तो कोई हमारे जो मित्र हैं पुराने बधाई भी नहीं दे रहे, कह रहे थे कि कौन विभाग दे दिया। लेकिन अब लगा कि कितना काम करना, गरीब बुनकर का आंसू पोंछना, जो कपड़ा बनाने वाले हैं उनके बदन पे कपड़ा देना है, जो लोग धागा बनाने वाले हैं महिलाएं, वो कुंभ से मैं देख के आया, वो थाई पे अपने चांद पे धागा बनाती थी, जख्म हो जाता था। हम लोगों ने, जब मैं केंद्र में मंत्री था, तो हम लोगों ने बुनियाद मशीन की शुरुआत की। अब वो बुनियाद मशीन हम दे रहे, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। हमने अभी भागलपुर में बहुत लोगों को बांटा था, बांका के लोगों को बुला के, और बांका के बहुत लोगों को मिला है। आज भी जो हमारे राजनेता हैं, इनके मुबारक हाथों से हम बुनियाद मशीन बांटने का काम गरीब महिला में करेंगे। ये बड़ा काम छोटा लगता है, लेकिन इससे धागा बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। उसको बढ़ाने वाले यहाँ पर भी जो आज हम लोग उद्घाटन के लिए आए, यहाँ होने वाला नहीं था। अच्छा फोटो खींचो। अरे सर
तो काहे बीच में बोल रहे कल नक्की जी हमसे मिलने आए, हमने सोचा कटोरिया यही है, अब यहाँ अमरपुर में भी कटोरिया, तो निक्की जी को जब प्रोग्राम भेजा तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ तो है ही नहीं। फालतू बात बोलते हैं बीच में। फिर हमने कहा भाई वहाँ कब करोगे, उन्होंने कहा बंद तो किया है लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, उद्घाटन होना चाहिए। डीएम साहब के यहाँ से मैसेज लिया, तो समझिए क्या थोड़ा सही हो गई है। हाँ। बाद में करते। मैंने कहा बाद में नहीं करना, अभी करना जो करना है। गाड़ी में और बैठे फिर आएंगे तो यहाँ पर और 4 करोड़ की लागत से बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, 4 करोड़ 43 लाख का एक कार्यक्रम चल रहा है इसी कैंपस में, उसका उद्घाटन यही फिर से आएंगे तो उसको करेंगे। आज ये कोकुन बैंक का हमने किया है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी ये जो कोकुन बैंक का है, भारत सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और कोकुन के क्षेत्र में, रेशम के क्षेत्र में भागलपुर का मतलब मेरी डिक्शनरी में अब पुराना भागलपुर, मैंने भागलपुर के अंदर ये बयान दिया। मैंने कहा जब मैं भागलपुर की बात करता हूँ उसमें बांका भी है, धोरैया भी है, रजौन भी है, सुल्तानगंज भी है। ये नहीं हो सकता कि हम सीमा में बांट दें। पहले तो ये भागलपुर जिला ही था। और यहाँ का जो एमबीआर रेट है उद्योग लगाने के लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए अगर सबसे बढ़िया लैंड कहीं पर है तो ये बांका जमुई के इलाके का। और इसलिए मेरी नजर है, अब मेरा कोई चुनावी दृष्टिकोण नहीं है, मैं कोई चुनावी प्राणी अवधान नहीं। अब तो मैं बैकडोर वाला हूँ, विधान परिषद के जरिए हाउस में गया हूँ। हाँ, उच्च सदन, पीछे दरवाजे से उच्च सदन में, तो हम तो अभी उच्च सदन में हैं, तो निस्वार्थ होकर काम करना, बिहार के एक जिलों को एक नजर से देखना, और जहाँ जो ज्यादा उपेक्षित रहा है, जो समाज के अंतिम पायदान पे रहता है, हमारे नेता दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा उनकी चिंता करना नर सेवा नारायण सेवा। तो हमने ये तय किया है जो सबसे नीचे जिला माना जाता है उसको 1 नंबर का जिला बनाना है, तो बांका को भी आगे ले जाना है। इन चीजों में तो काम करेंगे ही, लेकिन हम लोग बड़ा उद्योग भी स्थापित यहाँ करेंगे। मैं एक बार गिरधारी जी उद्योग मंत्री में बना तो ये मिलने आए और इन्होंने सैनिक चाय वाली जगह को देखा, कहा था उस पर चर्चा। वो जो जगह है ये तो मैं पहले से चाह रहा, बिहार झारखंड बॉर्डर पर सिरेमिक टाइल को की फैक्ट्री लगानी है। जो सिरेमिक टाइल है हर घर में लग रहा है, ये आ रहा है गुजरात से। बांका आने में 9 दिन लगता है, भागलपुर आने में 9 दिन लगता है, किशनगंज जाने में 10 दिन लगता है। तो यहाँ का जो टाइल लगाते हैं हम लोग के घर में, इतना तो राजस्थान में व्हाइट मार्बल लग जाएगा जितने का टाइल यहाँ लगता है। हम लोग जानते नहीं, ये रेट तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बन जाता है। इसलिए हमने तय किया है कि बांका के इलाके में जो सिरेमिक टाइल बाबू चंद्रशेखर सिंह जी ने शुरू किया था, उनके सपने को भी हम साकार करेंगे। सिरेमिक टाइल की फैक्ट्री यहाँ पे लगाएं, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। और मैं गिरधारी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे उद्योग विभाग में बैठक करके इस विषय को मेरे संज्ञान में लाया, इसको और आगे करने वाले तो किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। बिहार उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी इन्वेस्टर मीट किया, लोग कहते थे बिहार में सुई का कारखाना नहीं लग सकता, आज बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्री लग रही। आज बिहार तरक्की के रास्ते पे नीतीश कुमार की क्यादत में, उनके नेतृत्व में हम लोग उनकी टीम के मेंबर हैं, अच्छे से काम करें, मेहनत करें। आईपीएल का मैच होता है, ट्रॉफी तो कैप्टन के हाथ में जाएगा, लेकिन जब सब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छा बॉलिंग नहीं होगा, अच्छा बैटिंग नहीं होगा, कैच सही से नहीं लगेगा तो टीम जीतेगी। तो हम लोग नीतीश कुमार जी के टीम के मेंबर और हम कोशिश कर रहे हैं। आपको ताजुब होगा कि मैं 7 बजे उठता हूँ और 1:30-2 बजे रात में बिस्तर पे जाता हूँ। पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जैसे चुनाव लड़ने में उम्मीदवार मेहनत करता है। मैंने ये मान लिया है कि चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिहार में उनको जाल नहीं बिछा।
इथेनॉल की फैक्ट्री लगा रहे जगह जगह, और मक्के का कीमत किसानों का। नौगछिया में आप जानते हैं, अब तो राजधानी हम लोग के थे, फायदा भी लोग लेते हैं। और नौगछिया आप लोग उतरते हैं ना, वहाँ नौगछिया भाभी आप भी उतरती है ना, वो नौगछिया स्टेशन कैसा था, लोग वहाँ अब स्वर्गीय हो गए, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, हमारे अच्छे संबंध थे राणा जी। वो बोले कि कैसे शाहनवाज जी कह रहे हैं, डी कैटेगरी का स्टेशन है, यहाँ कहीं राजधानी रुकती है, खगड़िया जंक्शन पे नहीं रुकती, मानसी जंक्शन पे नहीं रुकती, बेगूसराय जंक्शन पे नहीं रुकती, नीतीश जी जहाँ से रहे पहाड़ वहाँ नहीं रुकती, तो नौगछिया कैसे रुकेगी? हाजीपुर में भी नहीं रुकती, जहाँ रामविलास जी रेल मंत्री है। सही बात है। तो हमने कहा अगर सांसद एक कैटेगरी का हो तो डी कैटेगरी पर भी राजधानी रुक सकती। और देखिए, ये अगर हम भी रेल मंत्री होते तो नहीं रोक पाते। हमसे नीतीश जी कहे ऐसा राजधानी का अपमान मत कराइए, डेगे डेग आप रुकवा दें। जब हम किशनगंज के एमपी थे तो हमने किशनगंज में रुकवा दिया, और जब भागलपुर के एमपी हुए तो नौगछिया में रुकवा दिया। तो ऐसे पहले होल्ड था, जाते थे तो एक आदमी डंडा लेके जाता था, 40-50 कुत्ता सो जाता, उसको हकाता था, तब हम लोग जाके ट्रेन पहुंचे। इतना बुरा हाल तो बन गया वहां। तो अगर इरादा मजबूत हो, अज़म हो, लोग कहते थे मक्के का वहाँ रैक का रैक चढ़ा करा, वहां से गुलाबबाग से सहरसा से रैक का रैक गाड़ी जा रही तेलंगाना। अब मक्के का रेट मिला है, इथेनॉल जहाँ पेट्रोल डॉलर बचाएगा वहाँ किसानों की आमदनी को भी दोगुना करे। जो 800 रुपए बिक रहा था आज 2000 किलो का मक्का बिक रहा है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। हम लोग काम कर रहे हैं, सब काम करेंगे, और समाज के अंतिम पालान पे जो बैठे लोग हैं, बड़े उद्योगपति आएंगे, तो हम ये आपको कह देना चाहते हैं कि हम बांका इलाके की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए जितना मेहनत होगा, यानी पुराना भागलपुर, मेरा पुराना क्षेत्र दोनों, भागलपुर भी बांका भी, इसलिए मुझे बराबर का लगाव। मैं बार बार कार्यक्रम करता था भागलपुर में, मेरे अधिकारियों ने कहा कि सर उनके का केंद्र बांका भी है, सारा कार्यक्रम रेशम भवन में हो रहा है, बांका के लोगों को बुला रहे हैं। हमने कहा नहीं, बांका के लोगों को भागलपुर नहीं बुलाना, बांका का कार्यक्रम बांका में करेंगे। इसलिए मैं आगे आया और मैं उनकी हमदम जी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल आप आई और आपने बताया जो प्रोग्राम भेजा, तो ये कटोरिया था नहीं, हमको लगा यही कटोरिया है। जब इन्होंने कहा तब हमने यहाँ कार्यक्रम रात में, और मैं अपने अधिकारियों को बधाई देता हूँ, इतना शॉर्ट नोटिस पे विदिन आवर्स आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया है, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम लोगों को आगे 10 बजे ही बैठक थी, जाना है, बातें बहुत है, बात कम करना है, काम ज्यादा करना है। आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत अच्छा।